हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 447 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर थपकी जो होती है बताने ही वाली होती है कि बहन मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। तभी वहाँ प्रीति भाभी आ जाती हैं और कहती हैं कि थपकी चलो तुम्हें बड़ी सासू माँ बुला रही हैं। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं अभी आ रही हूँ भाभी। तभी वो कहती है अच्छा क्या कह तुम कुछ बात बताने वाली थी क्या बयान देवर जी को। तभी वो कहती है कि अरे नहीं कुछ नहीं भाभी कोई बात नहीं है, चलिए हम भाई आपके साथ चलते हैं। फिर थपकी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति भाभी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर जो कोसी होती है जैसे ही ऑटो में बैठने जाती है तभी वहाँ श्रद्धा लिखा रहता है, जो कि देख के एकदम डर जाती है और कहती है कि नहीं हम इस ऑटो में नहीं बैठेंगे। और उस ऑटो वाले को कहती है कि जाओ आप यहाँ से जाओ, हमें इस ऑटो में नहीं बैठना है। ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे फिर एक दूसरा ऑटो वाला आ जाता है जिसमें ये लोग सभी लोग बैठ जाते हैं और बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से अपने घर गाँव के लिए। इधर जो श्रद्धा होती है वो उसे स्टोर रूम में थपकी रखी रहती है। तभी श्रद्धा जो होती है उसे इतने मच्छर काट रहे होते हैं कि काफ़ी परेशान हो जाती है। कहती है कि ये थपकी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, अब देखो मुझे कैसे रूम में आके रहना पड़ा है। तभी उसे अचानक से आहट आती है कि कोई आ रहा है। तभी वहाँ प्रीति भाभी आ जाती हैं कोई काम से। तभी वो कहती है कि इस रूम में कितने मच्छर हैं, यहाँ तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। तभी वो क्या करती हैं कि कुछ सामान लेने आई रहती हैं, उस सामान को ले लेती हैं, रस्सी वगैरह कुछ रहता है और ले लेती हैं और लेके वहाँ से जाने लगती हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ये प्रीति जैसी लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, तो मैं इतनी मॉडर्न होकर कैसे रह रही हूँ। वेट कर रही होती है बस का। तभी वहाँ पे जो शंकर होती है वो देख लेती है श्रद्धा को ऑटो लेते हुए। तभी वहाँ पे जो शंकर होती है वो कहती है कि कोसी देवी यहाँ पे श्रद्धा जी। तभी वो श्रद्धा को आवाज़ देती है लेकिन श्रद्धा सुनती नहीं है। फिर जो कोसी होती है वो कहती है कि कहाँ श्रद्धा है। तभी वो कहती है कि कह रहे कोसी माँ हमने श्रद्धा जी को यहीं पे देखा है। तभी वो कहती है कि तुम पगला गई हो क्या, यहाँ पे वो कैसे आ सकती है। तभी वो बताती है कि नहीं हमने देखा है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें आप सजा दे दीजिएगा। तभी जो शंकर मतलब कोसी होती है वो शंकर के साथ कहती है कि चलो ठीक है। श्रद्धा क्या करती है कि बिना थपकी को बताए हुए वो पार्लर आ गई होती है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है चारों तरफ ढूंढती है, उसे श्रद्धा नहीं नजर आती है। तभी अचानक से श्रद्धा के मतलब चेहरे पे उसका नज़र पड़ जाता है और वो देख लेती है कि श्रद्धा। तभी वहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो भी देख लेती है कोसी देवी को। वो कोसी को देख के एकदम डर जाती है कि अब क्या करूँ। तभी कोसी जो होती है उसे डराती धमकाती है, कहती है कि तुम्हें थपकी के अगस्त बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम सोच लेना। और उसे लालच भी देती है कुछ पैसे का। इधर थपकी जो होती है वो पूजा कर रही होती है। तभी यहाँ सबके घर के सभी सदस्य आ जाते हैं कि थपकी इतनी सुबह सुबह क्यों पूजा कर रही है। तभी सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है थपकी तुम इतनी सुबह सुबह पूजा क्यों कर रही हो। बताती है कि मुझे आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देना था, इसीलिए मैंने सोचा था कि सुबह सुबह आप लोगों को भगवान के सामने ही वो गुड न्यूज़ हो। तभी जो सुंदरा जी होती है वो कहते हैं हाँ बेटा बताओ ना क्या बात है। तभी वहाँ कोसी आ जाती है। कोसी कहती है कि मैं बता रही हूँ क्या गुड न्यूज़ देने वाली है थपकी। तभी थपकी और सभी घर वाले एकदम चौंक जाते हैं कि ये लोग वापस फिर कैसे आ गए। तभी बयान जो होता है वहीं देख लेता है तो कोसी माँ को अपनी तो अब काफ़ी वो खुश हो जाता है और उन्हें जाके गले लिपटता है, पैर छूता है, कहता है कि माँ अच्छा हुआ कि आप वापस आ गई। जो होता है वो कहता है कि माँ आप आ गई तो अच्छा कि क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था आपके बिना। तभी जो थपकी होती है एकदम उन लोगों को देख के चौंक जाती है कि ये लोग मेरा राजना खोल दे। तभी बोलो जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ ना ये लोग ये गुड न्यूज़ क्या देने वाली थी। तभी वो कहती है कि अंदर आ जाओ श्रद्धा को। तभी श्रद्धा वहाँ अंदर आ जाती है। थपकी जो होती है एकदम देख के चौंक जाती है कि श्रद्धा कहाँ से आ गई। और कोसी जो होती है वो थपकी को कहती है कि तुम सब कुछ सच बताओगी सबको या फिर मैं बताऊं। तभी जो थपकी होती है वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जो श्रद्धा होती है सारी चीज़ें बक देती है। कहती है कि मैं इतने दिन से मरने का नाटक कर रही थी, मैं अपने पापा के घर नहीं गई थी और कोसी देवी को मैं डरा रही थी। तभी जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ऐसा तुम क्यों कर रही थी। तभी वो बताती है कि मैं थपकी के कहने पे ऐसा कर रही थी क्योंकि मुझे थपकी ने वार्निंग दिया था और मुझे डराया धमकाया था, इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें कब डराया धमकाया था। तभी सभी लोग जो होते हैं वो थपकी के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहती है कि मुझे थपकी पे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को डरा धमका नहीं सकती। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि नहीं मम्मी जी ऐसी ही बात है। बलविंदर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि श्रद्धा सब कुछ सही बोल रही है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था थपकी को और श्रद्धा को फोन पे इनको कोसी देवी को डराते हुए। तभी जो बिहान होता है एकदम बाबूजी की बातों को विश्वास कर लेता है और कहता है कि थपकी एकदम सच बोल दो कि ये
क्या हकीकत है या फिर झूठ है, सब कुछ जल्दी बता दो। तभी वो कहती है कि बिहान मतलब अभी वो समझाने की कोशिश ही करती है, लेकिन बिहान जो होता है कहता है कि नहीं बस तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ ये सब सही है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि आज के बाद तबकी मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूँगा। तुम मेरी माँ को मतलब घर से निकालने के लिए किस हद तक चली गई मुझे पता नहीं था। वसुंधरा जी भी कहती है कि थपकी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। बलविंदर जी भी उसे बोलते हैं, कहते हैं कि थपकी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम इतनी गलत हो सकती हो, हमें नहीं पता था। थपकी जो होती है बस रोती रहती है कि कोई कुछ बोलती नहीं है। तभी वहाँ पे सुमन भाभी भी यही बात कहती हैं कि तुम तो एकदम कोसी देवी को घर से निकालने में ही लग गई हो। अरे अब क्या करती हैं, ये तो तुमसे इतने बढ़िया से तुम्हारे साथ रहती हैं। तभी वहाँ प्रीति भी यही बात बोलती है कि नहीं नॉट फेयर थपकी, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हें करते हुए। तभी सभी लोग यहाँ थपकी को छोड़ के यहाँ चले जाते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें।